Hello, Joe. Let's read this question. So this question says, what is the number of images of point object held in between two plane mirrors inclined at an angle of theta degree? Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? हमें बताना है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेट ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट विच इज हेल्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स inclined at an angle of theta degree. Okay, so the key concept of this question is our number of images. क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इमेजेस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दो मिरर्स हैं. दिस इज वन मिरर एंड दिस इज मिरर टू. ओके, कॉल इट M1 एंड दिस M2. ओके, M1 और M2 के यहाँ पर हमारे दो मिरर्स. ओके, दिस विल बी द, इसका ये क्या पॉलिश्ड सरफेस है और दिस विल बी द पॉलिश सरफेस ऑफ मिरर M2. ओके, M2 की पॉलिश सरफेस ये है. ओके, अब देखिए इनके बीच में मान लीजिए क्या रखा है, इनके बीच का इंक्लिनेशन कितना? थीटा. थीटा डिग्री का इनके बीच का एंगल है. और यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए P इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. P क्या आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है. ओके, हमें बताना है कि इन इमेजेस की नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करनी है when the two mirrors M1 and M2 which are inclined at an angle of theta degree. हमें यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है. ओके, तो देखिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करनी है. तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इमेजेस इन केस ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस. ओके, नंबर ऑफ इमेजेस हम कब का फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आपका क्या आ रहा है 360/थीटा, अगर आपका 360/थीटा की वैल्यू क्या आती है? अगर आपकी 360/थीटा की वैल्यू क्या आती है? इवन आती है. अगर आपकी 360/थीटा की वैल्यू इवन आएगी तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ इमेजेस होगी n होगी, इट इज कमिंग इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा? 360/थीटा माइनस ऑफ 1. ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 360/थीटा माइनस ऑफ 1 के इक्वल हो जाएगा. अगर आपकी 360/थीटा की वैल्यू क्या आती है? इवन आती है. और अगर आपकी 360/थीटा की वैल्यू क्या आती है? ऑड आती है. इफ द वैल्यू ऑफ 360/थीटा इज कमिंग आउट टू बी ऑड, तो आप हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो किसके इक्वल होंगी? आपकी 360/थीटा के ही इक्वल होंगे. ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ इमेजेस. देखिए आपका नंबर ऑफ इमेजेस के लिए आपके दो फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव कर लिए. अगर आपका देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें? 360/थीटा, हमें थीटा डिग्री का एंगल गिवन होगा. अगर आपका 360/थीटा की वैल्यू इवन वैल्यूज आ रही है, सो वी कैन सी दैट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेट विल बी इक्वल टू 360/थीटा माइनस 1. यानी कि उससे हमें क्या करना है? -1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है. अगर 360/थीटा की वैल्यू ऑड आती है तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेट विल बी 360/थीटा के ही इक्वल हो जाएंगे. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. ओके, मान लीजिए आपको क्या है, अगर आपको गिवन एंगल कितना 40 डिग्री का एंगल आपको गिवन किया हुआ है. ओके, अगर आपको 40 डिग्री का एंगल गिवन किया हुआ है तो देखिए यहाँ से आपके 360/थीटा की कितनी वैल्यू होगी? 360/थीटा की वैल्यू क्योंकि एन के इक्वल होगी. एन क्या आपका ऑड है. ओके, अगर ये ऑड है तो हम बोल सकते हैं 9 के आपका 9 के इक्वल आएगी. 360/40 किसके इक्वल आएगा? 9 के इक्वल. 9 क्या ऑड है, तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो भी कितनी होंगी? आपकी 9 के इक्वल हो जाएंगे. ओके, और अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, थीटा अगर आपको 60 डिग्री गिवन है. ओके, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 360/थीटा, 360/थीटा यानी कि 360/60. इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 6 के इक्वल आएगी. और ये अगर आपके 6 के वैल्यू आ गई, इक्वल आ गई, तो हम बोलेंगे कि 6 के आपका इवन नंबर है. तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1 5. सो n इज इक्वल टू 5. दीज आर द नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन दिस. ये आप कहेंगे दिस विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस. ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इस केस में आपकी 9 आएंगी और इस केस में कितने आएंगे? आपकी 5 इमेजेस के होंगे, फॉर्म होंगे. ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा? आपका इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका आंसर हो जाएगा. एंड दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ इमेजेस. ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा? आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.